Hello student, now today class 2 general English unit number 9 there and eat. Read the following sentence. there and eat. ओके ये दोनों हम समझेंगे. ओके चलो हमारे धैर का यूज़ क्या है और धैर वॉज. ओके कोई चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम धैर का यूज़ करते हैं. ओके नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. there is somebody in the room. okay second है there was a king. it is 3 o'clock now. it was Sunday. it is rainy and cool. there is somebody in the room. देखो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस हैं. तो इन दिस सेंटेंस में there and it have no meaning. there and it का कोई अपना मीनिंग नहीं है. ओके और देर अपने खुद का कोई मीनिंग नहीं है. they are used just to begin और इंट्रोडक्ट द सेंटेंस. और ये स्टार्टिंग में बिगिन में इंट्रोडक्शंस और सेंटेंस के स्टार्टिंग करने के लिए there and it का यूज़ होता है. ओके generally the verb form to be am, is, are, was, were, shall be, will be come after the introduction word there and it. ओके देखो यहाँ पर there and it के बाद में there के बाद में ये am, is, are, was, were, shall be, shall be, will be. ओके इसके बाद में आता है. देखिए यहाँ पर भाई there is, there was, it is, it was, it is. ओके the introductory is generally tells the time. इस समय जनरली क्या बताता है? टाइम बताता है. ओके द डे और द वेदर. जब हमें डे के बारे में, वेदर के बारे में और टाइम के बारे में बताना है तो हम इट का यूज़ करेंगे. ओके इट इज़. ओके द सेंटेंस 3, 4 and 5 गिवन अबो. चलो यहाँ पर 3 नंबर का सेंटेंस, 4 नंबर का सेंटेंस एंड 5 नंबर का. देखो इसमें ओ क्लॉक मतलब कि टाइम बताता है. ओके संडे और रेनी वेदर. ओके संडे आज कौन सा डे है तो संडे ऐसे बोल सकते हैं. चलो ना समझ में आया बच्चों. अभी हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली विथ देयर और इट. ओके देयर और इट से हमें फिल इन द ब्लैंक करना है. ओके चलो यहाँ पर फर्स्ट है दिस इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द लैंड. ओके देयर इज़ द टेम्पल. यहाँ पर क्या होगा? देयर इज़ है ही. ओके देयर इज़ a temple of Lord Shiva in this land. ओके सेकेंड है डैश वॉज अ सनी डे. देखो यहाँ पर डे की बात करें तो डे की बात कर रहे हैं तब हम क्या राइट करेंगे? ईट. ओके इट वॉज अ सनी डे. चलो डैश आर 50 चिल्ड्रंस इन माई क्लास. तो यहाँ पर कोई डे की पर्टिकुलर डे की बात नहीं करे, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं करे. ओके बट क्लास में कितने बच्चे हैं तो इसकी बात करना है. तो यहाँ पर there are. ओके there are
50 children in my class. Okay. Dash was the wedding day of his sister. Dash were many guests in the house. Okay. वेडिंग डे, देखो यहाँ पर डे की बात है. ओके. डे जब वर्ड आए तो आपको ये शॉर्टकट से याद रखना है इट. ओके. इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ हिज सिस्टर. डैश वर मैनी गेस्ट. देयर वर, यहाँ पर देयर वर मैनी गेस्ट इन द हाउस. चलो फाइन नंबर. थैंक यू डैश इज ऑल राइट. ओके. थैंक यू इट्स ऑल, यहाँ पर इट इज़ ऑल राइट. 6 नंबर. डैश विल बी साइंस एग्जीबिशंस इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पर कोई एग्जीबिशन की बात करना है, कुछ पर्टिकुलर डे के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, नेक्स्ट वीक. ओके. टाइम एक्सप्लेन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर. ओके. तो यहाँ पर इट विल. ओके. इट विल बी साइंस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक. डैश इज़ वेरी हॉट टुडे. देखो यहाँ पर वेदर की बात है. ओके. तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे. डैश वॉज द रिसेस टाइम. देखो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम की बात है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट वॉज. ओके. इट वॉज द रिसेस टाइम. आपको इतना ही याद रखना है. अगर वेदर की बात हो, टाइम की बात हो, डे की बात हो, ओके, इट वॉज द रिसेस टाइम, तो वहाँ पर हम इट राइट करेंगे. ओके. नाउ डैश वर वेरी फ्यू चिल्ड्रंस इन द क्लास. तो देयर वर the many very few children in the class. Dash is very late now. So it is very late now. So now 10 number. Dash will be no train till tomorrow morning. तो यहाँ पर there will be no train till tomorrow मॉर्निंग. ओके बच्चों, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ये देयर और इट. ओके. बहुत सारे देखो देयर और धैर्य के बारे में मैं एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँगी आपको बच्चों कि धैर्य किसी भी पर्टिकुलर आपको सेंटेंस की शुरू में आपको सेंटेंस राइट करना है जिसमें वर्ब फॉर्म नहीं हो. ओके. जो एक्शन वर्ब नहीं हो, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग हम धैर्य से करेंगे. जैसे कि हम आपको बोलना है कि there are many photo picture, otherwise photo gallery, photo pictures on my room. ओके. और आप ऐसे बोलोगे there are many books in my bag. ओके. ऐसे बोल सकते, बहुत सारी बुक्स है मेरे बैग के अंदर. ओके. ऐसे बोल सकते हैं ना, in my bag. तो there are many books in my bag. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. There are many pencils in my compass. Okay. compass box. Okay. ऐसे आप बोल सकती हूँ. ओके. इस तरह से there are many rupees. ओके. बहुत सारी पैसे. there are many rupees in my purse, my pocket. ओके. ऐसे बोल सकते हो. ओके. अगर एक हो तो there is 1 rupees in my purse. ओके. अंडरस्टैंड इट.
तो देयर का आप यूज़ कर सकते हो। और इट का यूज़ करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डे की बात कर रही हो। देखो आज बहुत रेनी सीज़न है ना अभी, तो वेदर इज़ कोल्ड, मतलब कि ठंडा है, क्योंकि रेनी सीज़न है तो इट वॉज अ रेनी सीज़न। ओके, इट इज़ अ रेनी एंड कोल्ड, है ना, मतलब कि आज रेनी बारिश हो रही है एंड ठंडी भी लग रही है। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, जब वेदर की बात हो, फिर टाइम की, पर्टिकुलर टाइम की बात हो, तो आपको इट यूज़ करना है। डे की बात हो तो इट यूज़ करना है। लाइक ये सेकंड सेंटेंस। ओके, फिर ये 4th नंबर का सेंटेंस, ये 5 नंबर का सेंटेंस। ओके, ये 6 नंबर का सेंटेंस। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर वेदर, टाइम और की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस सारे सेंटेंस में कुछ न कुछ, देखो यहाँ पर सनी डे, तो सनी डे मतलब कि डे की बात कर रहे हैं। ओके, तो इट, इसलिए यहाँ पर देयर नहीं यूज़ होगा, इट यूज़ होगा। यहाँ पर वेडिंग डे मतलब कि सगाई वाले दिन, मतलब कि शादी वाले दिन, ऐसे सिस्टर की शादी थी, वेडिंग थी। ओके, उस दिन की बात, पर्टिकुलर डे की बात करें, इसलिए इट यूज़ हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पर देखो थैंक यू, इट इज़ ऑल राइट। समझ में, ये सब कुछ सही समय की बात है यहाँ पर। ओके, तो टाइम की बात है तो इट। ओके, साइन एग्जिबिशंस इन आवर स्कूल नेक्स्ट वीक। देखो यहाँ पर टाइम की बात, नेक्स्ट वीक की बात है, इसलिए यहाँ पर इट। ओके, समझ में आया बच्चों? आई होप आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी आपकी होमवर्क क्या रहेगी बच्चों, कि आपको ये सारा देयर एंड इट, ये सारा आपको, ये सारे सेंटेंस भी यहाँ से लेके ये सारा इंट्रोडक्शन तक, यहाँ से लेके ये एक्सरसाइज तक आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके, यहाँ पर डेट लिख देना है। ओके, अंडरस्टैंड इट? नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन चिल्ड्रंस।